अगर आपने आज का वीडियो पूरा ठीक से देख लिया तो आप ग्रह, नक्षत्र और इनके प्रभाव को ठीक से समझ पाएंगे, क्योंकि 2025 को लेकर जितनी अधिक प्रेडिक्शन हो रखी हैं और भ्रामक भविष्यवाणियां हो रखी हैं, तो उनको आप ठीक से समझ पाएंगे। तो यहां पर हम आज सबसे पहले समझेंगे आखिर हमारे जीवन में ग्रह और प्लैनेट प्रभाव डालते हैं। तो इसके जवाब में मैं कहूंगा हमारे जीवन में ग्रह और प्लैनेट और नक्षत्र ये पूरा प्रभाव डालते हैं। इनके पूरे प्रभाव हमारे जीवन पर होते हैं। ध्यान की एक पद्धति है हठ योग। अब बहुत लोगों ने हठ योग का नाम सुना होगा। अब मैं हठ योग के विषय में थोड़ा सा बताऊंगा, अब आप प्लैनेट के विषय में समझना शुरू करेंगे। तो हठ योग के जो दो शब्द हैं, हठ, साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, आज हम समझेंगे ग्रह, नक्षत्र और चेतना के विषय में। तो साथियों, ये बहुत ज़्यादा खास होने वाला है वीडियो। आज का वीडियो मैं आपको सलाह दूंगा कि बिना स्क्रिप्ट किए देखें। अगर आपने आज का वीडियो पूरा ठीक से देख लिया तो आप ग्रह, नक्षत्र और इनके प्रभाव को ठीक से समझ पाएंगे, क्योंकि 2025 को लेकर जितनी अधिक प्रेडिक्शन हो रखी हैं और भ्रामक भविष्यवाणियां हो रखी हैं, तो उनको आप ठीक से समझ पाएंगे। तो यहां पर हम आज सबसे पहले समझेंगे आखिर हमारे जीवन में ग्रह और प्लैनेट प्रभाव डालते हैं। तो इसके जवाब में मैं कहूंगा हमारे जीवन में ग्रह और प्लैनेट और नक्षत्र ये पूरा प्रभाव डालते हैं। इनके पूरे प्रभाव हमारे जीवन पर होते हैं। जैसे अगर हमारी ग्रेविटी, पृथ्वी की ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमें स्थिर रखे हुए है। हमारी अपने प्लैनेट का भी अपना एक ग्रेविटी है, एक वेव्स है। इसी तरह चंद्रमा जब जो है पूर्णमासी होती है तो हमारी पृथ्वी चंद्रमा के प्रभाव से प्रभावित होती है। ज्वार भाटा आते हैं और ऐसी अनेक स्थितियां हमारी पृथ्वी पर देखने को मिलती हैं। सूर्य के प्रभाव को आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसी तरह हर ग्रह, हर प्लैनेट हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। लेकिन जितना कि हमारे एस्ट्रोलॉजर, आज के जो एस्ट्रोलॉजर जितना भय का वातावरण व्याप्त किए हुए हैं, उस चीज को थोड़ा गहराई से समझना है। कि हमारे आज के एस्ट्रोलॉजर जो भी बताते हैं, जितना भी बताते हैं, थ्योरी के आधार पर बताते हैं, ग्रंथों के आधार पर बताते हैं, उनका स्वयं का कोई अनुभव नहीं है। और हमारे प्राचीन ऋषियों ने, जिन्होंने ये ग्रंथ लिखे, वो स्वयं एक योगी थे। योग की गहरी स्थितियों में स्थित महान योगी थे। वो योग की इतनी गहरी स्थितियों में पहुंच चुके थे कि हर प्लैनेट से, उसके प्रभाव से पूरी तरह अपने आप को मुक्त कर लिए थे। वो पृथ्वी की ग्रेविटी के प्रभाव से मुक्त होकर वायु विचरण कर सकते थे, आकाश गमन कर सकते थे। बिना किसी प्लैनेट के प्रभाव से प्रभावित हुए वो हर प्लैनेट पर विजिट करते थे। और यही कारण है कि आज हम समस्त ब्रह्मांड के प्लैनेट हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। हम जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि उन ऋषियों ने, उन योगियों ने महान शोध किया, गहरा शोध किया कि किस प्लैनेट की क्या गति है और वो मानव जीवन पर किस तरह से, हमारी पृथ्वी पर
मानव जीवन पर ही नहीं, हमारी सारी पृथ्वी पर किस तरह से क्या प्रभाव डाल रहे हैं। तो यहां पर इस चीज को ठीक से समझ लेना बहुत आवश्यक है। अब आज के हमारे एस्ट्रोलॉजर जो भी बताते हैं, पढ़ा लिखा, जो शास्त्रों से जाना है, सिर्फ वही बताते हैं। उनका अपना कोई एक्सपीरियंस, कोई अनुभव नहीं है। हमारे ऋषि योगियों का अपने अनुभव थे, जिन्होंने कि ग्रंथ लिखे, अपने अनुभव से हर स्थिति को जाना। वो योगी, वो ऋषि भूत भविष्य वर्तमान, यानी कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सभी का ज्ञान रखते थे। ज्ञान क्यों रख पाते थे? उसका मेन कारण था कि उन्होंने ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को जान लिया था। अब इसको ऐसे समझें, ब्रह्मांड को जानने के लिए क्या वो ऋषि ब्रह्मांड में गए होंगे? नहीं। उन ऋषियों को ब्रह्मांड में या किसी प्लैनेट पर जाने की कहीं कोई आवश्यकता थी ही नहीं। उसकी दूरी ब्रह्मांड में जाके पता करने की कोई आवश्यकता थी ही नहीं, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यानी जो ब्रह्मांड में है वही सब कुछ हमारे शरीर में, हमारे पिंड में है। तो जितने भी प्लैनेट हमारे ब्रह्मांड में हैं, सूर्य, चंद्रमा, शनि, बृहस्पति, शुक्र, जितने भी प्लैनेट, वो सारे प्लैनेट हमारे अपने अंदर हैं। तो योग को समझेंगे। हठ योग क्या है? क्योंकि आप धैर्य से वीडियो देख लेंगे तो पूरा ठीक से समझेंगे। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं वो ठीक से समझेंगे। तो और ठीक से समझ पाए तो आप प्लैनेट से अपने आप को कैसे संतुलित कर सकते हैं जीवन, और विकसित हो सकते हैं आध्यात्मिक स्तर पर भी और भौतिक स्तर पर भी। ध्यान की एक पद्धति है हठ योग। अब बहुत लोगों ने हठ योग का नाम सुना होगा। अब मैं हठ योग के विषय में थोड़ा सा बताऊंगा, अब आप प्लैनेट के विषय में समझना शुरू करेंगे। तो हठ योग के जो दो शब्द हैं, हठ, तो हा से बनता है हकार और ठा से बनता है ठकार। हकार यानी हमारा सूर्य स्वर और ठकार यानी हमारी चंद्र स्वर। हमारे शरीर की नाड़ियों के नाम हैं ये, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। तो हकार से सूर्य नाड़ी, ठकार से चंद्र नाड़ी, तो बनता है हठ योग। तो हठ योग के आधार पर, या कहें कि स्वर विज्ञान के आधार पर, जितना भी ध्यान योग है वो सभी हमारे नाड़ी विज्ञान से संबंधित है। सभी के मूल में नाड़ी विज्ञान है। जब तक हम सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी को नियंत्रित नहीं कर लेते, हम आध्यात्मिक की ऊंची अवस्थाओं में नहीं पहुंच सकते। लेकिन यहां पर बात हो रही है ग्रह नक्षत्र के विषय में। तो ग्रह नक्षत्र किस तरह से प्रभावित होते हैं? अब कोई एस्ट्रोलॉजर आपको उपाय बताते हैं कि फला ग्रह के प्रभाव को कम करने के लिए या बढ़ाने के लिए आप अमुक रत्न, फला फला रत्न पहन लीजिए, धारण कर लीजिए, नीलम पहन लीजिए, पुखराज पहन लीजिए, या कोई अन्य रत्न पहन लीजिए। तो यहां पर इस चीज को विशेष रूप से समझना है, क्या रत्न हमारे प्लैनेट को संतुलित करते हैं, कर पाते हैं? यहां पर यह समझने की बात है। एक छोटे से एग्जाम्पल से, छोटे से उदाहरण से मैं आपको बताऊंगा। एक राजा के पास एक बहुत अच्छा, बहुत उच्च कोटि का कारीगर, जो कि अस्त्र शस्त्र का निर्माण करता था, शस्त्र निर्माण करने में बहुत महारत थी उसे। तो वो पहुंचा और उसने राजा से कहा, महाराज, मैंने विशेष किस्म के आपके सैनिकों के लिए कवच तैयार किए हैं, और वो कवच अभेद है, जिन्हें भेदा नहीं जा सकता। तो राजा ने कहा, ठीक है, दिखाओ।
तो उसने कवच राजा के सामने प्रस्तुत किया। तो राजा ने उसका परीक्षण करने के लिए एक पुतले को, एक बुत को वो कवच पहनाया और एक सैनिक से प्रहार करने के लिए कहा। और जब उस सैनिक ने प्रहार किए 2-3 तो वो कवच टूट गया। तो राजा बोले, आपने तो कहा था कि ये अवैध है, लेकिन ये तो टूट गया। तब उस स्पेशलिस्ट ने, जो शस्त्र का बहुत बड़ा विद्वान था, शस्त्र बनाने में बहुत निपुण था, उसने कहा ठीक है, दूसरा कवच निकाला। बोला अब कवच पुतला नहीं, मैं धारण करूंगा, अब कवच को मैं पहनूंगा। और उसने कवच पहन लिया। अब राजा ने सैनिक को प्रहार करने के लिए कहा। तो उस कारीगर ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली और उसके वार को अपनी तलवार से रोक लिया। तो राजा बोले, ये कैसे, ये तो आप कुछ चीटिंग कर रहे हैं, इस तरह से कैसे परीक्षण होगा। तब उस विशेषज्ञ ने कहा कि महाराज, कवच मात्र एक सुरक्षा है जो कि आपको एक सपोर्ट दे सकती है, स्थायी समाधान नहीं दे सकती। स्थायी समाधान तो आपके अपने पराक्रम से, आपके स्वयं के करने से आएगा। तो राजा बोले, मैं समझा नहीं। उसने कहा, अगर आप इस तरह से प्रयोग करेंगे तो कवच या कोई भी शस्त्र कितना भी प्रभावी क्यों ना हो, वो व्यर्थ ही हो जाएगा जब तक कि आप अपना पराक्रम, अपनी ओर से कुछ नहीं करेंगे, अपना कर्म नहीं करेंगे। आपका कर्म जो है आपको करना चाहिए, और जो सुरक्षा का कार्य है जो ये कवच करेगा वो अपनी जगह ही करेगा। तो राजा को बात समझ में आई, और मैं समझता हूं आपको भी समझ में आई होगी। मेरा कहने का तात्पर्य, कोई भी रत्न, कोई भी उपाय तभी कार्य करते हैं क्योंकि ये एक सपोर्ट हो सकते हैं, समाधान नहीं हो सकते। कोई भी रत्न धारण कर लें आप, कोई भी उपाय कर लें, वो एक सपोर्ट हो सकते हैं, समाधान बिल्कुल नहीं हो सकते। पहले ये समझते हैं कि प्लैनेट प्रभाव कैसे डालते हैं, क्यों डालते हैं, क्या कारण होता है कि अलग अलग व्यक्ति पर अलग अलग प्लैनेट्स के अलग अलग प्रभाव होते हैं। उसका साथियों मेन कारण होता है जब किसी की उत्पत्ति होती है और या जन्म होता है, और उस समय, जन्म के समय ग्रहों की, प्लैनेट की, नक्षत्रों की जो ब्रह्मांड में स्थिति होती है, वो स्थिति उस व्यक्ति को, उस वस्तु को प्रभावित करती है। यानी कि उतनी मात्रा में उस समय जो ब्रह्मांड में उन ग्रहों की मात्रा, परसेंटेज उपस्थित है, उसका समावेश उस व्यक्ति के अंदर हो जाता है, जो कि सारे जीवन उसे प्रभावित करता है। अब किसी के अंदर सूर्य तत्व की अधिकता है, किसी के अंदर शुक्र तत्व की अधिकता है, किसी के अंदर शनि देव की अधिकता है, तो किसी के अंदर किसी ग्रह की न्यूनता है, यानी कमी है। तो यहां पर ये जब स्थितियां होती हैं तो वो सारा जीवन जिस मटेरियल से वो वस्तु जिसका जन्म हुआ है निर्मित होती है, तो उन एग्रीडेंट के प्रभाव से, जो कि कितनी कितनी मात्रा में उसमें शामिल है, वो पूरा जीवन उसे प्रभावित करते हैं। यहां पर योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, आध्यात्म के माध्यम से जिन ऋषियों ने इन सिद्धांतों से परे जाकर काम किए, प्लैनेट्स के प्रभाव से बाहर जा सके। मैंने आपको पहले ही बताया कि वो योगी थे, ध्यान की गहरी अवस्थाओं तक पहुंचने वाले महान योगी थे। तो उन्होंने, जैसा कि कहा मैंने, कि जो भी ब्रह्मांड के अंदर है
वो सभी हमारे अपने अंदर है। जो ग्रह प्लैनेट ब्रह्मांड के अंदर है वो सभी हमारे अपने अंदर है और उनको हम नियंत्रित कर सकते हैं। जो बाहर से प्लैनेट जन्म के समय हमें जो ऊर्जा नहीं दे सके या अधिक एनर्जी उनकी हो गई, उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं अपने अंदर के प्लैनेट्स और ग्रह नक्षत्र, उन्हें संतुलित करके। और उन्हें संतुलित कैसे कर सकते हैं? जैसा कि मैंने बताया, हठ योग के माध्यम से, स्वर विज्ञान के माध्यम से, जो कि स्वर विज्ञान मात्र ध्यान का विज्ञान नहीं है, यह संपूर्ण जगत का विज्ञान है। क्योंकि स्वर विज्ञान के आधार पर ही समस्त ब्रह्मांड में जो भी कुछ गति है, जो भी कुछ स्थिति है, बिना स्वर विज्ञान के नहीं हो सकती। और स्वर विज्ञान किसी प्लैनेट के प्रभाव को बढ़ाता नहीं है, घटाता नहीं है, संतुलित करता है। बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं, घटाना चाहें आप घटा सकते हैं, लेकिन यहां बात करेंगे संतुलित करने की। क्योंकि संतुलन ही जीवन में सकारात्मक लाता है, पॉजिटिविटी लाता है, विकास की स्थिति लाता है। तो समझते हैं इस स्वर विज्ञान को। तो सबसे पहले समझेंगे सूर्य को। अगर आपको सूर्य को संतुलित अपने जीवन में करना है तो आप जो भी रत्न पहन रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, वो करिए। मैं किसी के लिए मना नहीं करूंगा, डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जिससे कि आपका सूर्य संतुलन में आए, जिसका कि आपको स्थायी लाभ मिले। रत्न से हो सकता है पूरी तरह लाभ प्राप्त ना हो, लेकिन जो मैं पद्धति तरीका आपको बता रहा हूं, उससे आपको निश्चित रूप से पूरी तरह लाभ मिलेगा ही। अगर आपको सूर्य को संतुलित करना है, आत्मबल और स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। सूर्य का संतुलित प्रभाव हमारे जीवन में एक स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य, ताजगी और एक अच्छी विकास की स्थिति लेकर आता है। हमारी ऊर्जा प्रखरता की ओर होती है और ये सूर्य हमारे हार्ट, हमारे ब्लड सर्कुलेशन, हमारे डाइजेशन, इन सबको भी प्रभावित करते हैं। और हमारे जीवन में यश जैसी स्थिति को, हमें कीर्ति दिलाने में भी सूर्य का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो हम यहां पर सूर्य को संतुलित कैसे कर सकते हैं, उसके उपाय को समझते हैं। तो साथियों, सूर्य को संतुलित करने के लिए आप प्रत्येक दिन सुबह सूर्योदय के समय, जिस समय सूर्य उदय होते हैं, उस समय आप ओम सूर्याय नमः का जाप करें और सूर्य देव के दर्शन करें। तो यहां पर यह समझना है, ओम सूर्याय नमः जाप करने से क्या होगा। क्योंकि जब आप किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो एक फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होती है और वो फ्रीक्वेंसी आपके शरीर के अंदर के सूर्य के केंद्र को, जो सूर्य का केंद्र है, उसको प्रभावित करती ही है और आपका सूर्य संतुलित होने लगता है। और साथ ही आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं और उज्जाई प्राणायाम कर सकते हैं। सूर्य को संतुलित करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम और उज्जाई प्राणायाम अगर आपने कर लिया तो आपके सूर्य पूरी तरह संतुलित हो जाएंगे, आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे। जब भी आपके जो भी रिजल्ट होंगे सूर्य के, पॉजिटिव होंगे। यहां याद रखिएगा, ध्यान रखने की बात है कि सूर्य हमारा वैभव, आत्मविश्वास और हमारी नेतृत्व क्षमता को बहुत अधिक बढ़ाता है। जब आप इस उपाय को करेंगे तो ये सारे गुण आपके अंदर स्वयं विकसित होने लगेंगे। आपका ऑरा बहुत तेजस्वी होने लगेगा। आप इस उपाय को करें, जीवन में अपनाएं। अब दूसरे ग्रह के विषय में बात करेंगे, चंद्रमा। चंद्रमा मानसिक स्थिति और भावनाओं को नियंत्रित करता है। चंद्रमा से प्रभावित लोग भावुक होते हैं और उनके मानसिक विचार उनके बहुत अधिक होते हैं। विचारों में बहुत अधिक चंचलता होती है। चंद्र का प्रभाव अधिक होने से और मन में अधिक चंचलता होने से
वो किसी कार्य को स्थिरता से नहीं कर पाते और विषयों के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित रहते हैं, चंचल रहते हैं। तो इसके संतुलन के लिए, चंद्रमा के संतुलन के लिए क्या कर सकते हैं? तो साथियों, इसके लिए आप खुले में बैठे चंद्रमा के नीचे बैठ के कुछ देर ध्यान करें, 10 मिनट, 15-20 मिनट, जितनी भी देर आप कर सकते हैं, और ओम सोमाय नमः का जाप करें। और प्रत्येक सुबह फ्रेश होने के बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। तो इसके करने से आपके चंद्रमा संतुलित होने लगेंगे और आपकी निर्णय लेने की क्षमता अचानक तेजी से बढ़ने लगेगी, जो कि चंचलता के कारण, मन की अस्थिरता के कारण आप ठीक से नहीं ले पाते थे। और चंद्रमा मानसिक रोगों का भी बहुत बड़ा कारण है। चंद्रमा के कारण आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। जो लोग डिप्रेशन, अवसाद और कॉन्फिडेंस की कमी के शिकार हैं, तो यानी कि वो चंद्रमा से असंतुलित है, चंद्रमा उनका असंतुलित है, तो वो इस तरह से अपने चंद्रमा को संतुलित कर सकते हैं। साथियों, समझते हैं मंगल के प्रभाव को, जो कि इस समय 2025 में मंगल का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ा हुआ है। और मंगल के प्रभाव से, जैसा कि आज के जो एस्ट्रोलॉजर बहुत स्थितियां भयावह बता रहे हैं, तो यहां मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, ऐसा प्रभाव पड़ेगा मंगल का प्रभाव, क्योंकि स्थिति उनकी इस समय मंगल की एक ऐसी स्थिति में कि प्रभाव पड़ना ही है। और प्रभाव पड़ने का अर्थ ये नहीं है जिस तरह की प्रेडिक्शन आ रही हैं, भविष्यवाणियां आ रही हैं कि 2025 में दुनिया नष्ट हो जाएगी। ऐसा कहीं कुछ नहीं होने वाला है। इस बात को लिख लीजिए कि 2025 में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि दुनिया नष्ट हो जाएगी। ये बिल्कुल झूठी प्रेडिक्शन है, एक भ्रामक भविष्यवाणी है। तो साथियों, मंगल एक साहस का, निडरता देने वाला प्लैनेट है। और हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित जितनी भी जो भी समस्याएं आती हैं, वो मंगल के असंतुलित होने के कारण आती हैं। तो यहां पर हम मंगल को संतुलित कैसे कर सकते हैं? तो मंगल को संतुलित करने के लिए आप प्रतिदिन जितना हो सके ओम अंगारकाय नमः का जितना आप 108 जाप तो करें ही करें। ओम अंगारकाय नमः के 108 जाप करें और सुबह प्राणायाम करें कपालभाति, जिससे कि कपालभाति से आपके स्वर नाड़ियां जो भी हैं, आपकी चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, जितनी भी नाड़ियां हैं, वो सभी आपकी संतुलित होंगी और आपका मंगल संतुलित होने लगेगा, जिससे कि आप जीवन में विकास बहुत अधिक कर पाएंगे और इसके दुष्प्रभावों से बच पाएंगे। यहां ये समझने की बात है कि मंगल जब संतुलित होते हैं, तो जैसे युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच में नहीं होते। इसे आप थोड़ा सा कन्वर्ट कर लीजिए, शब्द को थोड़ा बदल लीजिए, इसे कंपटीशन समझ सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन निरंतर हमारे जीवन में चलते ही हैं। तो मंगल जो है आपको कंपटीशन में आगे की ओर ले जाता है, कंपटीशन में आपको प्रथम स्थान दिलाता है अगर आपका मंगल संतुलित रहता है। तो अगर आप संतुलित कर पाएंगे, जैसे मैंने आपको विधियां बताई हैं, तो आपको मंगल से होने वाली दिक्कत, परेशानियां, उनसे आप बचेंगे, बल्कि उनके लाभ भी ले पाएंगे। अब साथियों, समझते हैं बुध को। बुध एक ऐसा प्लैनेट है, एक ऐसा ग्रह है जो हमारी बुद्धि को प्रभावित करता है। हमारी बुद्धि ठीक से निर्णय ले पाना, ठीक से बुद्धि का निर्णय ना ले पाना, ये सब निर्भर करता है बुद्ध की स्थितियों पर, बुद्ध के संतुलित या असंतुलित होने पर। क्योंकि अगर आपकी बुद्धि संतुलित है, आपके बुद्ध संतुलित है, तो आपकी बुद्धि संतुलित है, और बुद्धि संतुलित है तो आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे वो सटीक ले पाएंगे, सही निर्णय ले पाएंगे, और सही निर्णय लेने के कारण आप अपने व्यापार में वृद्धि कर पाएंगे, अपने जीवन में अच्छी सोच ला पाएंगे,
प्रगति कर पाएंगे, भौतिक जीवन में विकास कर पाएंगे, धन वैभव प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि एक सही दिशा में चलेगी। जो आप चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो आपकी बुद्धि आपको साथ देगी, निर्देश देगी, तो आप ठीक से कर पाएंगे। तो साथियों, बुद्धि को संतुलित करने के लिए आप सुबह रोज 108 ओम बुद्धाय नमः का जाप करें। अगर आप प्रत्येक दिन सुबह फ्रेश होने के बाद 108 बार ओम बुद्धाय नमः का जाप करती हैं, तो आपकी जो उससे जो ध्वनि, ओम बुद्धाय नमः के उच्चारण से जो ध्वनि का प्रसारण होता है, वो हमारे अपने अंदर की एनर्जी को प्रभावित करता है, जिससे कि हमारा बुद्ध संतुलित होता है। और साथ ही अनुलोम विलोम प्राणायाम आप करें। जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे और ओम बुद्धाय नमः का जाप करेंगे, तो ये दोनों मिलकर आपके बुद्धि को पूरी तरह संतुलित करेंगे, आपके जीवन में प्रगति लाएंगे, विकास लाएंगे, वैभव लाएंगे, धन लाएंगे। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अब समझते हैं गुरु के प्रभाव को। जब गुरु संतुलित होते हैं या असंतुलित होते हैं, तो गुरु का भी बहुत बड़ा, प्लैनेट का बहुत बड़ा प्रभाव होता है हमारे जीवन पर, क्योंकि गुरु के प्रभाव से ही हमारी शिक्षा प्रभावित होती है, हमारा ज्ञान प्रभावित होता है, हमारी आस्था गहरी होती है और हमारे सुख साधन बढ़ते हैं, जो कि गुरु के प्रभाव से ही होती हैं। तो यहाँ पर गुरु का संतुलित होना भी बहुत आवश्यक है। तो साथियों, गुरु के प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रत्येक दिन 108 बार ओम बृहस्पतये नमः का 108 बार सुबह जाप करें। और ध्यान योग से गुरु को बहुत ज्यादा संतुलित किया जा सकता है। आप संध्या ध्यान और रात्रि ध्यान ये अवश्य ही अपने रूटीन में शामिल करें। चाहे 10 मिनट, 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, ज्यादा कर सकते हैं तो और ज्यादा अच्छा है। तो गुरु को संतुलित करने के लिए आपको ये उपाय अपनाने चाहिए, जो कि आपको जीवन में बहुत सफलता देने वाले हैं। अब समझते हैं शुक्र को। तो शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जिसके कारण आपके अंदर सुंदरता आती है, आपको सुंदर बनाता है शुक्र, और आपके अंदर एक विशेष ऊर्जा का संचार करता है। शुक्र के कारण ही आपके अंदर ऊर्जा का संचार होता है, आप ऊर्जावान बनते हैं, और शुक्र के कारण ही आपके जीवन में प्रेम आपको प्राप्त होता है। प्रेम के मामले में सफलता प्राप्त होती है आपको। और प्रजनन प्रणाली को भी शुक्र बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। तो जिन लोगों को प्रजनन प्रणाली में समस्याएं हैं, शुक्र कमजोर हैं, उनके ऑरे में, उनकी ओज में वो चमक नहीं है जो कि एक शुक्र संतुलित होने से होनी चाहिए, तो वो लोग शुक्र को संतुलित करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो शुक्र को संतुलित करने के लिए प्रत्येक दिन सुबह 108 बार ओम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। और शीतली या शीतकारी दोनों प्राणायाम आप कर सकते हैं। गर्मी का समय, इस समय गर्मी के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा है शीतली और भ्रामरी। अगर आप इसे सर्दी में करें तो यहां पर बैलेंस कर सकते हैं कि कुछ देर शीतली कर लें, कुछ देर भस्त्रिका कर लें, जिससे अगर सर्दी में आपका शीतली से जो आपके अंदर शीतलता बढ़ेगी, भस्त्रिका से वो नियंत्रित हो जाएगी। क्योंकि शुक्र ही धन और वैभव देने वाला अभिग्रह है। शुक्र के कारण ही जितने भी हमारे भोग विलास की वस्तुएं मिलती हैं, जो भी हमें ऐसो आराम की चीजें मिलती हैं, धन वैभव मिलता है, वो सब शुक्र के ही कारण मिल पाता है। इसलिए आप अगर शुक्र को संतुलित करते हैं तो ये निश्चित आप समझिए आपको ये लाभ मिलेंगे। अब अगला विषय है शनि।
अब शनि को समझते हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा घबराहट हो जाती है, नाम सुनते ही घबराहट होने लगती है कि शनि। तो यहां शनि देव के विषय में ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि शनि देव से घबराया जाए। शनि देव कोई ऐसे प्लैनेट या ऐसे ग्रह नहीं है कि जो शत्रु ग्रह हो या आपको कोई कष्ट देने के लिए ही शनि ब्रह्मांड में मौजूद है। शनि है न्याय के देवता। आप जो भी करते हैं, आपने पिछले जीवनों में जो भी किया या पिछले जीवन में जो भी किया, उस सभी को आपको लौटाने आते हैं। शनि कभी कुछ देने नहीं आते, शनि हमेशा लौटाते हैं। और क्या लौटाते हैं? जो आपने दिया है समाज में, लोगों को जो दिया है वो आपको शनि लौटाते हैं। और शनि के प्रभाव से ही आप गूढ़ साधनाएं कर पाते हैं, टेक्नोलॉजी में सफलताएं प्राप्त कर पाते हैं, शनि के प्रभाव के कारण ही। यहां पर यह समझने की बात है, शनि जो कि शनिश्चर यानी जो धीमी गति है, शनि की गति ही धीमी है, तो ये जातक की जिसके ऊपर प्रभाव डालता है उसको भी आलसी बना देता है। आलसी होने के कारण भी शनि का प्रभाव बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। तो यहां पर आप अपने कर्म को विशेष ध्यान रखें कि आपको आलसी नहीं होना है, धैर्य को बनाए रखना है, क्योंकि धैर्य में भी शनि कमी लाते हैं। आप अगर अपने धैर्य को बनाए रख पाते हैं और अपने कर्मों को करते रहते हैं, अपने कार्यों को निरंतर करते रहते हैं, धीमी गति से होंगे लेकिन निरंतरता बनाए रखते हैं धैर्य के साथ, तो आप शनि के प्रभाव को काफी कम कर सकते हैं। और शनि जो है हमारे शरीर में हड्डियों से संबंधित बीमारी देता है। जितनी भी डिजीज हड्डियों से संबंधित होंगी वो शनि के प्रभाव में अधिक होंगी। जब जब शनि के प्रभाव बढ़ेंगे वो हड्डी रोगों के लिए, अस्थि रोगों के लिए विशेष प्रभावी होंगे। यह समझना बहुत आवश्यक है, शनि आपको संघर्ष करना सिखाते हैं। आप जितना संघर्ष कर सकते हैं जीवन में, उतना ही आप शनि के प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो शनि के प्रभाव को संतुलित करने के लिए ओम शनैश्चराय नमः, ये आप सुबह 108 बार प्रत्येक दिन जो है इसका जाप करेंगे तो आपके शनिदेव संतुलन में आने लगेंगे और आपको आपके अनुकूल प्रभाव देने लगेंगे। बस आपको 108 बार ओम शनैश्चराय नमः इसका जाप प्रत्येक दिन करना है। और शनि का संतुलित होना यानी आपके धन वैभव का संतुलित होना। शनि जब संतुलित होते हैं तो आपको धन धान्य से भरपूर कर देते हैं, रंक को राजा बना देते हैं। और जब शनि असंतुलित होते हैं तो राजा को रंक बनाने में भी देर नहीं लगती। तो यहां शनि से घबराने की बात नहीं है। तो आप जितने कार्य कर सकते हैं अच्छे, क्योंकि न्याय के देवता हैं शनि। तो जैसे कि आपके यहाँ कर्मचारी हैं, वो शनि का रूप होते हैं, तो आप उनको कुछ ना कुछ देते रहिए, उनकी मदद करते रहिए, या कुछ दान ऐसे लोगों के लिए जो जिन्हें आवश्यकता है। तो जब आप किसी को कुछ देते हैं तो वो शनि आपको लौटाते हैं और अधिकता के साथ। तो साथियों, यहां पर आप ग्रह, नक्षत्र और चेतना यानी कि ध्यान, और ये मैंने आपको जो उपाय बताए इसको ठीक से समझ पाए होंगे और इसको अपने जीवन में प्रभावी करके इसके प्रभावों का आप पूरी तरह से लाभ ले सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। इसके साथ ही आप खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, भौतिक जीवन में अनंत विकास करते हुए आध्यात्मिकता के शिखर को, अनंत ऊंचाइयों को छुएं। इस अभिलाषा के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।